पूरे पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बीते 13 नवंबर को केंद्र सरकार से हुई किसान संगठनों की मीटिंग भी बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों में रोष और बढ़ गया है और बरनाला में भी किसानों ने बड़ी तादाद में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। श्रोमणी अकाली दल बादल के फौजी विंग के प्रधान गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने तकरीबन 150 फौजी परिवारों के साथ बरनाला रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ये प्रदर्शन पेंशन कटौती को लेकर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल बिपिन रावत की केंद्र सरकार को भेजी गई प्रपोजल कॉपियों को भी जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया। पिछले करीब 3 महीनों से सूखे की मार झेल रहे पहाड़ों पर अचानक मौसम ने करवट ले ली है। हिमाचल में लगभग सभी ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वेबिनार के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ ऊना में करीब 70 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने जहां जनता को बधाई दी तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आज भी गांधी परिवार कांग्रेस को जिता सकता है या नहीं। हरियाणा की पहली महिला सांसद और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। चंद्रावती कुछ समय से बीमार चल रही थी। उनके निधन की जानकारी मिलते ही काफी लोगों ने उनके आवास पर पहुंचना शुरू कर दिया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव डालावास में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सोनीपत के गांव रोहाना में बूंदाबांदी के साथ आंधी भी आई, लेकिन ये आंधी लोगों पर तूफान बनकर टूटी है। इस दौरान डेयरी की दीवार और छत अचानक धमाके के साथ नीचे गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और तीसरा घायल हो गया। हादसे में डेयरी में बंधे 30 पशुओं में से एक गाय के साथ 5 बछड़े भी मर गए और कई पशु इसमें घायल हो गए। गुरुग्राम नगर निगम के बाद अब मानेसर को भी नगर निगम बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर और इसके साथ लगते इलाकों को दिवाली का तोहफा देते हुए ये सौगात दी। बता दें कि मानेसर में बुनियादी सुविधाएं पहुंचने में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद मानेसर नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई। जालंधर के कस्बा शाहकोट में 2 गुटों के बीच अचानक टकराव हो गया। मारपीट के दौरान एक गुट के लड़के ने 20 साल के युवक का हाथ काट डाला। बताया जा रहा है कि लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। जिस लड़के का हाथ काटा उसका नाम सनी है। वो खुद ही कटा हाथ लेकर अस्पताल पहुंच गया। हालांकि डॉक्टर्स ने हाथ जुड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है। पठानकोट पुलिस ने शहीद देशराज के परिवार को 5 साल बाद इंसाफ दिलाया। सरकार की तरफ से शहीद देशराज के परिवार को प्लॉट अलॉट कर उसे बनाने के लिए पैसे देने का ऐलान किया गया था। बाद में उसी प्लॉट पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया था। परिवार इंसाफ की मांग कर कर थक गया था। अब जाकर पुलिस ने प्लॉट का कब्जा दिलवाया और घर बनवाने की बात कही। अमृतसर के हाथीगेट इलाके में जुए के पैसों को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने जुए के दौरान हुई बहस के बाद अपने साथियों को बुला लिया और दूसरे गुट पर ईंट पत्थर की बरसात कर दी। इलाके के लोगों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस के भरोसे के बाद लोगों ने धरना खत्म कर दिया।